आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आइए युग ऋषि चिंतन पुस्तक से भाग 1 ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, इसकी व्याख्या इस लेख को पढ़कर आपको सुनाते हैं। मित्रों, जनमानस का भावनात्मक नवनिर्माण करने के लिए जिस विचार क्रांति की मशाल इस ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत जल रही है, उसके प्रकाश में अपने देश और समाज का आशाजनक उत्कर्ष सुनिश्चित है। स्वतंत्र चिंतन के अभाव ने हमें मूढ़ता और रूढ़वादिता के गर्त में गिरा दिया। मानसिक दास्ता ने हमें हर क्षेत्र में दीनहीन और निराश निरुपाय बनाकर रख दिया है। इस स्थिति को बदले बिना कल्याण का और कोई मार्ग नहीं। मानसिक मूढ़ता में ग्रसित समाज के लिए उद्धार के सभी द्वार बंद रहते हैं। प्रगति का प्रारंभ चिंतन से होता है। लाभ में विवेकवान रहते हैं। समृद्धि साहसी के पीछे चलती है। इन्हीं सत्प्रवृत्तियों का जनमानस में रोपण और अभिवर्धन करना अपनी विचार क्रांति का एकमात्र उद्देश्य है। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल इसी दृष्टि से प्रज्वलित की गई है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, नव निर्माण की लाल मशाल में हमने वर्चस्व का तेल टपकाकर उसे प्रकाशवान रखा है। अब परिजनों की जिम्मेदारी है कि वे उसे जलती रखने के लिए हमारी ही तरह अपने अस्तित्व के सार तत्व को टपकाएं। परिजनों का यही कर्तव्य है और उत्तरदायित्व छोड़कर इस आशा के साथ हम विदा हो रहे हैं कि महानता की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रवृत्ति अपने परिजनों में घटेगी नहीं, बढ़ेगी। गायत्री तपोभूमि स्थित युग निर्माण योजना का केंद्र हमारी जलाई हुई मशाल को भविष्य में हमसे भी अच्छी तरह जलाए रखने में समर्थ होगा। इस ईश्वरीय प्रयोजन के पीछे भगवान का, हमारे गुरुदेव का, हमारा तथा उत्तराधिकारियों के भाव भरे पुरुषार्थ का जो प्रचंड बल है, वह उसे घटने या गिरने न देगा। अभियान गतिशील होगा और विश्व मानव के भविष्य को उज्जवल बनाने में ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करेगा। समर्थ गुरु दीक्षा दे सकने योग अभी कोई अनुचर हम नहीं छोड़ सके। असमर्थ व्यक्ति या महान उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठा लेंगे तो उनकी कमर टूट जाएगी और जो उनका आश्रय लेगा वह डूब जाएगा। इसलिए भविष्य में गायत्री मंत्र की दीक्षा लेनी आवश्यक हो तो लाल मशाल के प्रतीक को ही गुरु बनाया जाए। उक्त संस्कार संकल्प को कोई भी करा सकेगा, पर वह स्वयं गुरु न बन सकेगा। जैसे सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में ध्वज को ही गुरु के रूप में अंगीकार किया गया है, उसी प्रकार गायत्री परिवार युग निर्माण अभियान के अंतर्गत लाल मशाल के प्रतीक को ही गुरु के रूप में मान्यता दी जाती है। ज्ञान क्रांति की लाल मशाल युग शक्ति के प्रतीक के रूप में विकसित हुई। इस प्रतीक और इसके साथ जुड़े विचार दर्शन की जानकारी सबको होनी चाहिए। जनसमूह
जनसमूह भली चाह अच्छी सोच वाले सभी वर्गों के नर नारी हैं। हाथ समूह की संगठित शक्ति है। मशाल नव सृजन का संकल्प है। लौ नव सृजन के लिए दिव्य ऊर्जा अनुदान है। प्रभामंडल ईश्वरी चेतना का सतत संरक्षण है। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल में मेरे हर प्रिय जन को कुछ श्रद्धा स्नेह डालते ही रहना है। इसे किसी भी कीमत पर बुझने नहीं देना। इस अनुरोध की ओर से मुंह मोड़कर हम उस कृपणता का ही परिचय देंगे जिसमें आत्मधिक्कार और लोकोपवाद की भर्त्सना की जलन ही पल्ले बंधेगी। साथियों, इन दिनों सृष्टा की अदम्य और प्रचंड अभिलाषा एक ही है कि इस क्षणी दुनिया को बदलने में कायाकल्प जैसा नया सुयोग बनाया जाए। यही है 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य। यही है मनुष्य में देवत्व का उदय और प्रतिभा परिष्कार का महाअभियान। इसी को लोग विचार क्रांति, विचार क्रांति की लाल मशाल का प्रज्वलन भी कहते हैं। इस दैवीय उत्कंठा की पूर्ति में जो जितना सहायक बनेंगे वे उतना ही अपने को समग्र रूप में कृत हुआ अनुभव करेंगे। साथियों, लक्ष्य विशाल विस्तृत है। जनमानस के परिष्कार के लिए प्रज्वलित ज्ञान यज्ञ की विचार क्रांति की लाल मशाल के टिमटिमाते रहने से काम नहीं चलेगा। उसके प्रकाश को प्रखर बनाने के लिए जिस तेल की आवश्यकता है वह पूज्य गुरुदेव के प्रत्येक संतान के भाव भरे त्याग से निचोड़ा जा सकेगा। मनुष्य में देवत्व का उदय संसार के समस्त उत्पादनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण उपार्जन है। इस कृषि कर्म में हमें शीत व वर्षा की परवाह न करके निष्ठावान कृषक की तरह लगना चाहिए। धरती पर स्वर्ग का अवतरण एक नंदनवन खड़ा करने के समान है। साथियों, पूज्य गुरुदेव के आदर्शों की रक्षा और युग निर्माण योजना के विश्वव्यापी प्रचार की जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है। हम प्रतिज्ञा करते हैं। आइए हमारे साथ साथ आप सभी गायत्री पर्जन इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इस जिम्मेदारी को गायत्री तपोभूमि एवं शांत कुंज के सभी कार्यकर्ता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को भुलाकर एक शक्ति एक मन होकर काम करके पूरा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे हाथों में जो नवजागृत की मशाल सौंपी है, जब तक हमारे शरीरों में एक की एक भी बूंद शेष रहती है तब तक उसे बुझने न देंगे, भले ही अपना सारा जीवन ही जल खप जाए। ओम शांति शांति शांति।